अस्सलाम वालेकुम मदनीस, मैं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। आज बस कुछ दरमियान में मुझे ख़्याल आया, कुछ बना रही थी तो मैंने सोचा कि इसके बनाने के तरीके को आपके साथ शेयर करूं क्योंकि ये कॉमन डिश नहीं है। तो ये जी देखिए मैं बना रही हूँ, ये बन रहे हैं जी माश की दाल के बड़े, और इसका एक फुल प्रोसीजर है। तो ये अभी सारा जो है आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हो गए थे। मैंने ये सबसे पहले माश की दाल को पीसा है, मिक्सर ब्लेंडर में भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पतला नहीं किया है। ये देखें कि ये अच्छी भली ये थिक है। ये देखें, इसको मैंने मिक्सर ब्लेंडर में पीसा है खाली दाल को। फिर इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा, कुटी मिर्चें और नमक को डाल के इसको ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया, क्योंकि ये थिक होती है तो इसमें सब चीज़ों का दाखिल वो शामिल होकर मिलना मुश्किल होता है। उसके बाद जी ये मैंने इसमें डाले हुए, डालने का ख़ास तरीका है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसको निकाल लेते हैं जो पहले से डले हुए हैं। निकालने से पहले इनको चेक किया जाता है कि ये पक्के हैं या अभी कच्चे हैं, और चेक करने के लिए फ़ोक इस्तेमाल होता है। ये हम इसके बीच में ऐसे डाल के देख लेते हैं। अगर ये फ़ोक साफ़ आए तो इसका मतलब होता है कि ये सारे अंदर से पक गए हैं। ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है कि अंदर जो भी मटेरियल है वो सारा पक चुका है। जब हम निकालेंगे और इनको निकाल के थोड़ी देर इनका ऑयल ख़त्म करने के लिए इनको रखेंगे। वो मैं असल में इतनी कोई इसमें ये जनाब ठीक है। और ये जो अगला काम है ये थोड़ा सा और करीब कर लेते हैं इसको। और ये आप देखें इसमें क्या हो रहा है। इसमें जी ये मैंने जो पहले निकाले थे इनको मैंने पानी में डिप किया हुआ था और इन्हें पानी में डिप करके रखा हुआ था। अभी मैं इनको ये देखें ऐसे हल्का सा ऐसे हाथ के बीच में दबाती जाऊंगी और ये निकाल के रख लिए। चूँकि ये बिल्कुल माश की दाल के बनते हैं तो माश की दाल आपको पता है अपने अकड़ने में मशहूर है, इसलिए इसको थोड़ा सा पानी में डिप करते हैं ताकि ये थोड़ा सा जूसी और सॉफ्ट हो जाए। ये देखें ये सारे हमने निकाल लिए और ये इसके बाद ये जो अगला है हमारे पास, अगला स्टेप जो है वो ये है कि वो जो हमने निकाले हुए थे उनको हम इसमें दोबारा से पानी में डिप करेंगे। ये देखें ये जनाब पानी में इसको ये डिप कर दिया और इसको अच्छी तरह अंदर अंदर कर देंगे ताकि ये सारे के सारे पानी में डिप हो जाएं। ये वैसे हाथ बगैर काम होता कोई नहीं, दिखाते तो हम यही हैं कि भाई चम्मच से हो रहा है, लेकिन होता नहीं है हाथ बगैर काम कोई। अच्छा जी, अगला जो स्टेप है वो ये है इसमें डालना। वो मैंने असल में चूल्हा ज़रा बंद किया हुआ था। तो डालने का तरीका क्या है? डालने का तरीका ये है कि ये जो चम्मच है इसको आपने अच्छी तरह पानी में डिप करना है। ये मैंने पानी रखा हुआ है, खाली पानी, इस पानी में इसको डिप करना है और फिर इसमें से ये एक अंदाज़े का लेना है। बस इतना लेके इसको उंगली से ज़रा सी सेटिंग इसकी बना लेनी है और उसके बाद इसको तेल में कैसे डालना है ये देखें। तेल में डालने का तरीका जी मदनीस, ये बहुत आसानी से चम्मच को छोड़ देता है और इसमें ये देखें इस शक्ल में ये चला जाता है। फिर हम इसको करते जो इसको ब्राउन करते हैं ना, गोल्डन ब्राउन करते हैं और बहुत ही धीमी आंच पे करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है ना, मोटा होता है। तो इसको हल्की हल्की आंच पे ब्राउन करते हैं ताकि दाल जो है वो बिल्कुल अंदर तक इसकी पक जाए और कच्चापन अगर रह जाए तो फिर इसमें कड़वाहट महसूस होती है। तो इसलिए इसको हल्का हल्का देखें मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको रखा हुआ है और हल्का हल्का ये गोल्डन ब्राउन एक तरफ से हो गया है। अब इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और दोनों तरफ से ब्राउन हो जाने के बाद चम्मच कांटे के ज़रिए से चेक कर लेंगे और फिर आपको सारा प्रोसेस पता ही है। ये जी इसका डिश आउट है जो आप देख रहे हैं इस वक्त।
जी मदीस, ये जो माश की दाल है इसमें लस होता है ना, तो ये जो हम 50+ वाले लोग होते हैं, हमारे घुटनों में घुटनों की हड्डी में ये जो लस वाली चीज़ होती है ना, जिसकी वजह से घुटने आसानी से मूव करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो ज़रा इस वक्त आके कम होनी शुरू हो जाती है ना। 2-3 चीज़ें उसके लिए रिकमेंड करते हैं कि साबूदाना खाया जाए या फिर माश की दाल को इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये लस जो है वहाँ थोड़ा सा उसको ज़्यादा जो है वो क्रिएट करे और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। तो ये जो माश की दाल है ये उस तरह तो खाई नहीं जाती, क्योंकि ये कुछ लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं होता, और कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरह की कोई सेटिंग होती है कि ये अगर रोटी के साथ खाई जाए तो थोड़ी ही खाई जाती है। तो ये दही बड़ों की सूरत में आप एक वक्त में 2 से 3 चम्मच माश की दाल जो है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप शाम की चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप दिन में 11 बजे ब्रंच के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। दही के अपने बेनिफिट्स हैं, तो ये बना के रख लिए जाएँ। तो देखेंगे मैंने आधा किलो दाल के बनाए थे, जो आपको मटीरियल दिखाया था, तो इतना ढेर बन गया कि अगर मैं 2 दही बड़े भी एक दिन में लूँ तो मेरा हफ्ता बहुत आराम से गुजर जाएगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मैं ज़रूर, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और ज़िंदगी जो होती है ना, इसको चारों तरफ से लड़ना पड़ता है। किसी एक तरफ से जहाँ से बंदा ढीला हो वहाँ से चिमाट बहुत ज़ोर की पड़ती है। तो ये आजकल की हमारी बच्चियाँ मोबाइल कल्चर के साथ, या जॉबियंस जो हैं वो समझती हैं कि खाना वगैरह ना भी बनाना सीखा जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा फ़र्क खाना बनाने से ही पड़ता है। अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं तो आप अपनी अच्छी जगह बनाते हैं। तो बच्चियों के लिए स्पेशली मैसेज है कि घर में काम करने वाली कितनी भी मासियाँ मौजूद हों, कितनी आंटियाँ हों काम करने वाली, लेकिन हर काम को एक मर्तबा ट्राई ज़रूर किया करें, ताकि जब कभी वक्त आए तो आप बहुत आसानी से सब कुछ मैनेज कर लें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।